देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपका ये तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आगे आने वाला महीना फरवरी, इस पे बात करते हैं। लग्न मतलब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है लग्न में, मैं समझा चुका हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा। तो ये शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं तुले विलग्ने च भवेन मनुष्य श्लेष्मा न वितः सत्यपर सदैव पर्व्यः पार्थिव मानयुक्तः सुवर्चने तत्पर कल्प एव। यानी कि शास्त्र के हिसाब से क्या है कि जो तुला लग्न का जातक है वो आपकी जो है कफ की प्रवृत्ति वाला, कफ प्रवृत्ति समझते हैं आप लोग, और सामान्यतया सत्यभाषी, सत्य को पसंद करने वाला सत्यभाषी सम्मानित होता है अपने समाज में हमेशा। और ये पराभौतिकता को मानता है, यानी कि ये ईश्वर को और उसके बाद की दुनिया को मानता है। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जातक ये होता है। तो खैर, हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की। तो नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम नेक्स्ट कमिंग मंथ कैसा रहेगा इनके लिए देख रहे हैं। देखिए, तुला लग्न मैं बताऊं आपको, ऐसा विचित्र लग्न है। पहली बात तो ये है कि अगर इनके 7th हाउस ने, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इनके 7th हाउस ने इनकी प्रोग्रेस पे, इनके आगे बढ़ने पे, इनके करियर में हस्तक्षेप नहीं किया, अकारण विघ्न उत्पन्न करके, तो ये जातक बहुत आगे जाते हैं। ये आप देखेंगे दर्जनों इनके अंदर, दर्जनों क्या सैकड़ों लोग भी काम करते हैं इनके अंदर, अगर इनको जो है अपने पार्टनर का सपोर्ट मिल जाए तो। उसके बाद दूसरी खासियत है इस लग्न की कि ये इकलौता लग्न है। देखिए, लग्न में राहु बैठा होता है तो क्या होता है जातक के, हम कहते हैं कि वो दिमाग, राहु क्या है, सर है, मैं बताता हूँ हर वीडियो में आपको। तो वो दिमाग वाला और अच्छा सोचने वाला, दूर तक सोचने वाला और बढ़िया और गंदा सोचने वाला भी होता है अगर विरोध पे, दुश्मनी पे आ जाए। और केतु बैठता है तो हम कहते हैं यार ये अवैचारिक हो गया, यानी कि चूँकि केतु धड़ है, इसका सर नहीं है, तो हम कहते हैं कि कोई भी जातक जो है अगर लग्न में केतु है तो उसका सर नहीं है, वो क्या है, मतलब इधर उधर रैंडम स्टेप लेता है, यानी कोई उसका एक लीक पे चलने वाला कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं होती है। और अगर केतु के साथ बुध बैठ जाए तो कोड़ में खाज है, क्योंकि बुध वैसे ही इंपॉर्टेंट है, क्या करूं क्या ना करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू की फीलिंग हमेशा आपके बुध के साथ रहती है, क्योंकि बुध न्यूट्रल है। और साथ में केतु है तो मैंने बताया कोड़ में खाज हो गया, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है ही, वो तो सोच ही नहीं पा रहा है मुझे क्या करना है। और साथ में केतु आ गए जिनका तो सर ही नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो ये इकलौते जो है लग्न वाले होते हैं, तुला लग्न वाले, याद रखिए। जहाँ केतु अगर लग्न में बैठा हो तो भी ऐसे जातक को अवैचारिक नहीं बना पाता है, तो भी ये इस जातक को कंफ्यूज नहीं कर पाता है। अगर इसको 7th हाउस से सपोर्ट है, जितने भी मेरे केतु लग्न के जातक भाई सुन रहे हैं तो सुने, अपने जो हैं उसको, स्पाउस को बताएं कि जो है, अगर ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपका 7th हाउस सपोर्ट करता है तो आप बहुत आगे जाते हैं, लाइफ में बहुत राइज करते हैं। और 7th हाउस गड़बड़ है तो फिर दिक्कत है। दूसरी बात, 7, 2 और 7 का मालिक वृषभ तुला, यानी कि आपका जो है का मालिक क्या हुआ, शुक्र। अगर शुक्र नीच का है तो जातक पूरे जीवन पर्यंत जो है वो आपका जो है वो यौन संबंधों की ओर भागता रहता है, उसका जीवन ऐसे ही नरक में हो जाता है, या फिर वाइफ के पक्ष से, यानी या हस्बैंड के पक्ष से उसका जीवन तबाह हो जाता है। और लेकिन यही चीज़ संतुलित है तो ये लोग राजा बन जाते हैं। आप जितने भी बढ़िया इस्टेब्लिश लोग देखेंगे आपको तुला लग्न में लगभग मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए इनका नेक्स्ट 5 मंथ कैसा आना है। मैं बात करता हूँ पहले बड़े ग्रहों की, हमने जो बात की थी उसको मैं फिर देता हूँ। देखिए, वैसे राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं अगले महीने फेब। आप जानते हैं राहु देव किसी भी खाने में, मैं हमेशा बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, 1.5 साल बैठते हैं। राहु देव यहाँ बैठे हैं तो आपका स्पाउस, देखिए वहाँ की संख्या क्या लिखी है, 1 लिखा है। 1 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया। आपने कहा राहु का मंगल क्या है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है राहु के, देखिए मंगल से। तो क्या है, राहु ने यहाँ बैठ के जो 1.5 साल रहा है, अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट फेब की बात कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर है उनको जो है उनका दिमाग बहुत दौड़ाया है। आपका पार्टनर जो है वो बहुत सोचने लगा है, उसका लॉर्ड मंगल है, देखिए आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का। तो स्पाउस या पार्टनर भी कह सकते हैं बिजनेस में। तो उसका दिमाग बहुत दौड़ रहा है, क्योंकि राहु देव बैठे हैं। राहु क्या है, सिर्फ दिमाग है, तो बाकी काम तो होना नहीं है, तो दिमाग से सोचता है दूर तक। सोचो जितना मंथन, जितना पॉन्डरिंग कर सकते हैं सोचो, उसमें अच्छा बुरा सब होता है। देखिए, नेगेटिव से नेगेटिव सोच लेता है ये। आप दंग रह जाएंगे कि अगर राहु जो है लग्नस्थ है तो आदमी क्या क्या सोच जाता है। तो अब ये क्या है, इनका स्पाउस सोच के बिल्कुल परेशान हुआ पड़ा है।
और काफ़ी बातों पे चिंतन, भले ही वो हो सकता है फैमिली को लेकर सोच रहा हो सकता है संतान को लेकर सोच रहा हो सकता है जो है आपसी प्रेम संबंध को लेकर सोच रहा हो, तो ये परेशान है सोच सोच के राहु। तो आपका स्पाउस जो है वो बहुत दिमाग लगा रहा है, तो उससे आर्गूमेंट नहीं करना है आपको इस डिविजन में। बेसिकली नेक्स्ट फेब, कमिंग फेब की बात कर रहा हूँ। अब क्या है, केतु यहाँ बैठा है, मैंने बताया आपको कि केतु जो है तुला लग्न वाले को वो जो है वो नहीं कर पाता, यानी पथभ्रमित नहीं कर पाता। इसका रीज़न क्या है, केतु मैंने बताया ये धड़ है, अब इसके मस्तक तो है नहीं, तो धड़ है तो मतलब मान लीजिए आपके यहाँ पट्टी बदी, आप ऐसे ही तो चलेंगे आंख बंद करके, अब आंख नहीं है तो ऐसे ही चलेंगे आप, और दिमाग भी नहीं है मान लो, तो क्या है ऐसे ऐसे रैंडम हाथ हिलाएंगे। तो केतु ऐसे ही हाथ हिलाता है। अब राहु केतु का क्या है, बैठा कहाँ है, वहाँ 7 लिखा है, आपने कहा साहब 7 मतलब आपका जो है शुक्र। अब शुक्र इनके मित्र हैं। अब एक नेत्रहीन आदमी को या एक छोटे बच्चे को, बिल्कुल छोटे बच्चे को जिसको अभी दिमाग नहीं है, सोच समझ नहीं आई है, वो उसको मालूम है कि ये मेरा सगा है, ये मेरा अच्छा है, मेरा हितकारी है, ये मेरे लिए हित चिंतक है, तो हमेशा उसका हाथ पकड़ के चलेगा। तो वही ये हाल है, केतु को मालूम है कि मैं जहाँ बैठा हूँ उस खाने का मालिक शुक्र मेरे अच्छे मित्र में से हैं, तो ये आँख मूंद के शुक्र के हिसाब से चलता है। इसीलिए केतु यहाँ पे तुला लग्न के जातक को याद रखिएगा हमेशा, ये पथभ्रमित, यानी कि इसको रैंडम, इसको जो है बिल्कुल डिसीजन में रैंडम नहीं होने देता, डिसीजन बड़े, इनके निर्णय बड़े संतुलित होते हैं। तो केतु यहाँ बैठ के इनका कोई नुकसान नहीं करता, तो किसका नुकसान करता है, अगेन 7th दृष्टि से केतु राहु की, हालांकि दृष्टि नहीं ही, दृष्टिहीन माना जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपके सर की निगाह कहाँ है, आप कहीं जाते हैं बाहर कहाँ देखते हैं, मैंने ये देखते हैं मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं ठीक ठाक, ठीक ध्यान सोचिए आप। और आपका कदम कैसे बढ़ता है, क्योंकि दिमाग कहता है तभी तो कदम बढ़ा आगे, तभी आप अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। तो क्या है कि ये चीज़ इसको देखती है और ये चीज़ बिना आंखें होते हुए भी इसको देखती है। तो यही हाल है, केतु बिना आंखें होते हुए भी अपने सर की तलाश करता है। वाइल्ड गूस चेज टाइप का होता है ये, कि जो चीज़ है ही नहीं एक तरह से उसकी तलाश कर रहा है, क्योंकि ये इससे कैसे मिल सकता है जब आँख ही नहीं है तो, और आमने सामने है, कभी अगल बगल नहीं आ पाते। देखिए, तो आपने कहा केतु देखता है किसको, 7th हाउस को, स्पाउस को। इस फेब की बात कर रहा हूँ, वहाँ लिखा है 1 का मालिक मंगल हो गया। आपने कहा राहु के लिए मंगल क्या है, ये एनिमी है, यानी केतु के लिए मंगल क्या है, ये भी एनिमी है। तो अब यह है केतु इसको देख रहा है एनिमी के भाव से, और इसका दिमाग चल रहा है, देखिए स्पाउस का दिमाग दौड़ रहा है घोड़े की तरह, और केतु देख रहा है उसको जो है वो शत्रु की दृष्टि से। तो केतु जो है इसको और ज़्यादा अवैचारिक बना देता है, यानी तो चिंतन तो खूब कर रहा है या कर रही है, स्पाउस के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो है अब तेरा चिंतन जो है वो तर्कहीन हो जाएगा, कोई प्रयोजनहीन हो जाएगा। तो केतु क्या करता है, आपके स्पाउस को यहाँ बैठ के वो जो मनन होगा उसका वो आधारहीन होगा, आर्गुमेंट बेसलेस होंगे, तो उसमें परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आप तुला लग्न वाले हैं, तुला क्या है, बैलेंस है, जिसमें आप वजन नापते हैं, आप वो हैं, तो आपको संतुलित रहना है। आप हमेशा रहते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों से। अगर बहुत ही मैंने कहा 7th हाउस ने आतंक न ढाले तो ये हमेशा संतुलित रहते हैं। तो अब क्या है, ये राहु केतु की दृष्टि है, देखिए हालांकि दृष्टिहीन होते हुए भी इनकी दृष्टि बताई मैंने आपको। तो हमने राहु को देख लिया यहाँ पे और केतु को देख लिया। अब हम देखते हैं बड़े ग्रह जो हम देख चुके हैं पहले, जैसे आपके बृहस्पति देव आने वाले फेब में आप जानते हैं कि ये आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 हाउस में क्या लिखा है, 12 का मालिक क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। तो बृहस्पति देखिए अपनी ही राशि का होकर बैठा है। दो चीज़ें अलग होती हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें जानकार लोग भी कंफ्यूज होते हैं। स्वराशि और स्वस्थान, स्वग्रही, दोनों में अंतर होता है। किताबों में कहीं के लिखा होता है कि स्वराशि को स्वग्रही कहते हैं, स्वग्रही को स्वराशि कहते हैं ना। स्वराशि मतलब क्या हुआ, अपनी राशि पे बैठना हुआ। स्वग्रही मतलब क्या हुआ, आपको जो खाना मिला हुआ है काल पुरुष के हिसाब से, वो हुआ आपका ग्रह। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, वरना सेशन लंबा खिंच जाएगा। बृहस्पति बैठा है आपके इस स्थान पे, अपनी राशि पे बैठा है। देखिए अब बृहस्पति आपने कहा साहब जो असर पहले देवा था पिछले महीने वही देगा इस महीने, नहीं, क्योंकि यहाँ पोजीशन बदल रही है। शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 15 फेब को, और बाकी जो प्लैनेट्स की अपनी कंडीशन बदल रही है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति के सिर्फ अपने स्थान नहीं देखना है, आखिर उसकी दृष्टि भी देखनी है 5, 7, 9। तो दृष्टियों के हिसाब से, दृष्टियों को मान लीजिए इसकी 1, 2, 3, 4, 5 है। अब चंद्रमा तो फ्लिकर चेंज हो गया, ऐसे ही 6, 7 है, अब बुध तो चेंज हो गया। तो इनकी दृष्टियाँ जहाँ जा रही हैं उसके मालिक कहाँ हैं, वो तो चेंज हो रहे हैं। तो ये भले ही यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इसके हर महीने के हिसाब से गुणों में तब्दीली आएगी, समझना है आपको। देखिए अब बृहस्पति यहाँ बैठा है, कहाँ है, अपनी राशि का होकर बैठा है। तो स्थान हानि करो जीवा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन नेगेटिविटी को अब नष्ट करना शुरू कर देगा इस महीने से। यानी कि आपके जो शत्रु हैं ढके छुपे हमेशा होते हैं। देखिए एक कॉमन फंडा है, आप जितना इस्टेब्लिश होते जाएंगे उतना आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे। वो दिखेंगे नहीं, आप मजबूत हो गए, दुश्मनों की हिम्मत नहीं है सामने से बोलने, पीछे से बोलेंगे।
तो इसलिए आप सुनते भी नहीं, हालांकि मैं अच्छी तरह समझता हूँ इस चीज़ को। तो बस आपके जो शत्रु हैं अपने आप उनको जवाब देगा। कौन जवाब देगा? विधान जवाब देगा। देखिए ये सप्तम में क्या बैठा है? बुध की राशि बैठी है ठीक सामने, देखिए। और बुध क्या है? न्याय का देवता है। न्याय क्या हुआ? विधान हुआ, विधि का विधान हुआ। आपके शत्रु, आप यकीन जानिए, आप कहेंगे यार ये आने वाले महीने में यानी फेब मंथ में ये अपने आप एलिमिनेट टाइप के हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे आपके सामने से। आप जानते हैं वो शत्रु है, उनको लगता है कि आपको नहीं मालूम कि वो आपके दुश्मन है, लेकिन आप सब जानते हैं। ये मैं जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं अगर आप तुला लग्न के जातक हैं। तो आपके शत्रु अपने आप एलिमिनेट होंगे। शत्रुओं की ओर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। लेट मरकरी, देखिए, लेट मरकरी डू डैट थिंग। आप मरकरी के काम में हस्तक्षेप ना करें। बुध अपने आप संभालेगा। 7th हाउस में है अभी। ये बृहस्पति देख रहा है बुध को, देखिए सामने से। तो बृहस्पति ने आपके देखा बुध को, आपने कहा बृहस्पति बुध तो ये अच्छे दोस्त नहीं है, ये तो शत्रु हैं, एनिमी है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि बुध की हमेशा, बुध न्यूट्रल है, यानी बुध यहाँ है और नहीं भी है। आप समझिए मेरी बात को। तो बुध अपने खाने में है नहीं वहाँ पे, लेकिन बुध वहाँ है। वो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वहाँ है। अब हम जैसे हमने कोई चीज़ नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ होती नहीं है। तो वैसे ही बुध यहाँ पे नहीं है, लेकिन बुध यहाँ पे है। उसका खाना है, न्याय का खाना है, ये भी देख रहा है। देखिए, आप कहते हैं साहब ग्रह तो है ही नहीं, तो देख क्या रहा है? यही खेल है। बृहस्पति ने यहाँ देखा अपने एनिमी की दृष्टि से, तो इसने, ये शीशा है। बुध न्यूट्रल मतलब क्या हुआ? शीशा है, आपका दर्पण है, ये आपका आईना है, आपके वजूद को, आपके अस्तित्व को, आपकी असलियत को, आपके रूप रंग के एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है उसको उजागर करता है। तो यहाँ से ये तुरंत उजागर करता है और शत्रुओं से कहता है रुक जाओ, और बुध उनको निपटाता है बड़े सुकून से, बड़े तरीके से निपटाता है, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। तो ये अब बृहस्पति की दृष्टि देखिए, यहाँ बैठा है, शत्रु खत्म होंगे, याद रखिएगा। और जिनके ऊपर कोई पुराने जो है वो केसेस चल रहे हैं, कोई केसेस चल रहे हैं, तो यदि आपकी बृहस्पति में बुध न्याय का देवता ही माना जाता है, अंतर्दशा चल रही है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार तैयार रहिए अपने केस निपटाने के लिए। सब आपके केस अपने आप निपटेंगे। आपको बस आगे बढ़ना है। चाहे वो, हालांकि स्पाउस से केस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी स्पाउस जो भी हैं या ज़मीन के मैटर के केस हैं वो सब निपटने वाले हैं। आप लगे उसमें। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 से देखा है इसने। कौन सा? आपके पिता वाले खाने को, 10th हाउस को, जो एम्प्लॉयमेंट का या रोजगार का खाना भी ये लिखा क्या है? चंद्रमा लिखा है। अब बृहस्पति देख रहा है चंद्रमा को, अच्छा दोस्त है इसका। तो ये हमेशा यहाँ बैठ के शत्रुओं का दमन करते हुए, कहाँ पे? आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ के आप ओनर हैं या काम करते हैं, आपके अंडर में लोग काम करते हैं, वहाँ भी आपके शत्रुओं का नाश पीटेगा ये सुकून से, और आपके काम को बढ़ाएगा। आप फेब मंथ में और इसके आगे भी आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, पॉजिटिव सेंस में बिजी होने वाले हैं। काम में व्यस्त रहना अच्छा होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से देखा आगे, मैंने बताया आपको, इसने जो है अपने शत्रु बुध वाले खाने पे। अब क्या है? शत्रु को देख रहा है ये, तो क्या हुआ? ये हाउस में देखिए आपका जो है ये खाना किसका है? आपने कहा साहब ये तो स्पिरिचुअल व्यय, स्पिरिचुअल एक्सपेंडिचर या नॉर्मल जो फिनेंशियल एक्सपेंडिचर या नैतिक पतन का भी खाना है। तो ये आपको जो है शत्रु को देख रहा है। देखिए यहाँ बुध बैठा है, बुध आपको जो है थोड़ा हल्का सा हिलाएगा डुलाएगा, यानी कि आपकी भावनाओं को भड़काएगा। लेकिन बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति कहते हैं ना शांत रह, तुझे संयम में रहना है। क्यों? बृहस्पति की बात ये क्यों सुनता है इस केस में? क्योंकि ये तो शीशा है, अभी यहाँ तो बुध बैठा ही नहीं है। तो बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है, तो अभी वो स्ट्रांग पोजीशन में है, भले ही 6th हाउस में, उससे मतलब नहीं है। तो क्या होता है? आपकी जो भावनाएं भड़कती हैं वो यहाँ भड़काने का काम होता है, लेकिन बृहस्पति उस पर शांत रखता है। तो ये आप याद रखिए, कभी आपका इस तरह का फीलिंग आती है तो हमेशा मन की बात सुनिए कि मन में ईश्वर निवास करता है। अगर आपके मन में चीज़ें अच्छी आती हैं, अमूमन अच्छी ही आती हैं, वो हम उनको गलत रूप दे देते हैं, वो अलग बात है। खैर अगेन मैं अगर बोलूँगा ज़्यादा तो सेशन लंबा चल जाएगा। तो बृहस्पति ने यहाँ देखिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से किसको देखा आपने? यहाँ देखिए, अब 9 से देखा इसने आपके 2nd हाउस को। क्या है? गोत्र का है, धनेश का है। क्या लिखा? क्या है? 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल, बृहस्पति का मंगल दोस्त है। बृहस्पति आपका धन बढ़ाएगा, निश्चित रूप से धन बढ़ाएगा। ये फेब में, मार्च अप्रैल, खैर हम फेब की बात कर रहे हैं, आपके पैसे में, आपके जमा धन में इंक्रीमेंट होना ही होना है, बृहस्पति की निगाह है। उसके बाद ये बृहस्पति का रूप हो गया। तो बृहस्पति भी हमने देख लिया, जो लॉन्ग टाइम ये हम देख चुके हैं एनुअल सेशन में। उसके बाद आपने कहा साहब हम देखते हैं अब केतु देख लिया, ये देख लिया, शनिदेव देखते हैं। शनिदेव आप जानते हैं इस 17 जनवरी को मकर से यहाँ पे, यानी 10 से यहाँ आए हैं कुंभ पे। अब शनिदेव यहाँ बैठे हैं आपके, मैंने टिक लगा दिया। इनकी बात कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि में बैठे हैं। क्यों? यहाँ 11 लिखा है, 11 यानी मकर और कुंभ, 11 कुंभ हो गई। कुंभ का मालिक क्या हुआ? शनिदेव हुए। तो शनिदेव यहाँ बैठे हैं, अपने ही खाने में बैठे हैं। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कौन सा खाना है? स्टूडेंट का खाना है। अब मैं 2 चीज़ें अलग बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी संतानें हैं
और आप जो हैं तुला लग्न के हैं, तो आपकी संतान वाले खाने में शनिदेव बैठ गए अपनी राशि के। शनि जहाँ बैठता है उसका फ़ायदा करता है। तो ये जो है आपको जो है आपके बच्चों को, अगर वो इस्टेब्लिश हैं, बड़े हैं, उन्हें कूटनीति सिखाएंगे। आपके बच्चे अगर पॉलिटिकल लाइन में हैं तो उनका कैरियर बढ़ेगा। आपके बच्चे अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो शनि उनको, ध्यान सुनिएगा, इस तरह से पोजीशन लाएंगे कि वो नए नए तरीके से, मतलब जो है जैसे एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो फॉर्मूले लिख के शॉर्ट तरीके से कैसे याद करना है, ये करना है, ये सब टैक्टिक्स सिखाएंगे। तो शनि बढ़िया काम करेंगे। हालांकि फिर अपने पुराने कहानी पे आ रहा हूँ, आप कहेंगे हमेशा बोलता है, तो फिर बोल दे रहा हूँ कि शनि अगर बैठ गया 5th हाउस में, या शनि की दशा अंतरदशा में ली गई एजुकेशन, ये गोचर में यहाँ बैठा है अभी देखिए, तो ली गई एजुकेशन आप जातक उससे कमा नहीं पाता है। इसका मतलब यदि जातक ने इंजीनियरिंग की है शनि की महादशा अंतरदशा में और राहु की शेड है, तो आप निश्चित समझ लीजिए वो उससे कमाएगा नहीं। भले ही वो इंजीनियरिंग करने के बाद जो है पढ़ाए नामी कोचिंग में, या वो जो है आपका जो है लाइजनिंग करे, कुछ करे, वो शेयर मार्केट का बन जाए टॉप का खिलाड़ी, वो भी हो सकता है। टॉप क्यों बोल रहा हूँ, तुला लग्न की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिए, इसमें ये शेड पे है, और ये भी तब लागू होता है जब आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो। मैंने बताया आपको, ये ध्यान रखिएगा, बृहस्पति की बात कर रहा हूँ तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चलनी चाहिए। अब शनि साहब यहाँ बैठे हैं, शनि ने यहाँ बैठ के जो है आपको जो है संतान को बताया मैंने क्या किया। इस समय में जब शनि गोचर में यहाँ पे हैं, आपके घर में संतान होगी, तो भले ही आपके 5th हाउस को कोई मेल ग्रह न देखता हो, उसके बाद भी संतान होने में, मेल संतान होने के ये योग जो हैं शूट कर जाते हैं इस गोचर के कारण। देखिए शनि का अपना इम्पैक्ट है, स्लो मूविंग प्लेनेट है, जहाँ आता है वहाँ सुकून से बैठता है, आप जानते हैं। उसको 2.5 साल हिलना नहीं है यहाँ से। अगर मैं रेट्रो होने, वक्री होने इनको शामिल न करूँ तो हिलना नहीं है इसको यहाँ से। तो साहब शनि यहाँ बैठ के 2.5 साल में आपको जो है संतान जो होंगी, जिनकी अगर शनि की महादशा अंतरदशा है तो मेल संतान होनी है, भले ही शनि कहीं बैठा हो। ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कहीं भी बैठा होगा उसके गुण आएंगे। यहाँ बैठा होगा शनि तो आपकी संतान में आपके पिता के गुण आएंगे, यहाँ बैठा होगा आपकी संतान में आपकी माता के गुण आएंगे, यहाँ बैठा होगा आपकी संतान में आपके भाई के गुण आएंगे। देखिए यहाँ बैठा होगा आपकी संतान में आपकी सास ससुर के गुण आएंगे, आगे से देख के। तो इस तरह से होता है, इसमें बहुत डीप चले जाएगी एनालिसिस, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए शनिदेव यहाँ, अब आपने कहा साहब शनिदेव की निगाह 1 2 3, देखिए फर्स्ट यहाँ बैठे हैं, सेकंड थर्ड, क्या देखा आपके स्पाउस वाले खाने को, शनि की दृष्टि है, वहाँ लिखा है 1, यानी 1 का मालिक मंगल हो गया। आपने कहा शनि की दृष्टि है और मंगल को देख रहा है, मंगल क्या हुआ, इसका तो घोर दुश्मन है शनि का। तो आपने कहा साहब ये शनि यहाँ से देख रहा है अगेन राहुदेव, और वहाँ आतंक फैलाए पड़े हैं, केतु ने और बुद्धिहीन किया है। तो शनिदेव के यहाँ रहने से आपका स्पाउस की जो 1 का मालिक मंगल है, ध्यान सुनिएगा, 1 का मालिक मंगल है जो यहाँ लिखा है स्पाउस में, और शनि देख रहा है, राहु बैठे हुए हैं और केतु ने दिमाग से विहीन कर दिया है। तो क्या है, ये आपकी इनकी डिज़ायर बढ़ जाएगी। बाकी आप मेरा समझ रहे होंगे, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी कुछ चीज़ों की, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की जो स्पाउस के साथ होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है, आप संतुलित आदमी हैं, आपने ठंडे दिमाग से, आप बहुत समझदार आदमी हैं, आपको मालूम है कि स्पाउस को 15 से 20 दिन में एक बार बाहर घुमा देना है, एक बार ये कर देना है, ये कर देना है, इतना आप समझते हैं, तो आपकी गृहस्थी सुकून से चलती है। तो खैर, अब शनि ने यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड से यहाँ देखा, देखिए आपके पार्टनर हैं तो वो बड़ा कुल बुलाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बता रहा हूँ मैं आपको, केतु उनके सारे एक्शन को बुद्धिहीनता से लबरेज कर देगा, भरपूर कर देगा। मतलब उनके आपके विरोधी भी होंगे तो, या पार्टनर भी हैं, अगर वो पीछे चाहते हैं घात करें, तो उनके सारे जो एक्शन हैं, सारी प्रतिक्रियाएँ या क्रियाएँ हैं, वो तर्कहीन हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। ये 1 2 3 से यहाँ देखा, 4 5 6 7 से देखिए शनि ने यहाँ देखा आपके कौन से लाभ वाले खाने को, क्या बैठे हैं 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य। हमेशा कहता हूँ सूर्य आप जानते हैं भगवान भास्कर जो हैं पिता हैं शनिदेव के, और शनिदेव अपने पिता से ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ते हैं, ठीक, उन्हें कहीं कहीं अपशब्द भी कहते हैं, लेकिन पिता तो पिता हुआ, पिता के लिए पुत्र क्या है। और पिता बैठा भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं कि पिता यहाँ बैठा हो। तो क्या हुआ कि शनि देख रहा है अपने पिता वाले मकान को, शनि देख रहे हैं, शनि के यहाँ है, इनके मकान ये 2 हैं, देखिए 10 और 11 मकर और कुंभ, ये देख रहे हैं पिता वाले खाने को, क्योंकि 5 यानी मेष विष मिथुन कर्क सिंह का मालिक क्या होता है, सूर्य होता है। अब शनिदेव देख रहे हैं पिता वाले खाने को। अब थोड़ी देर एज्यूम कीजिए, एक आज के वर्तमान में कलयुग में एक नालायक औलाद है, मान लीजिए, बाप ठीक ठाक है, सब भ्रांत है, बाप गया हुआ है घर से बाहर कहीं टूर पे घूम रहा है, और बाप लड़का निकलता है, देखता है बाप की हवेली को,
तो उसके मन में क्या होगा, क्या हम हवेली को तोड़ देगा वो वहाँ छेनी हथौड़ा लेके? बिल्कुल नहीं। वो क्या सोचेगा, यार कैसे ये हवेली, ये मकान मुझे मिल जाए, जो आज का चलन है कलयुग का। तो यानी कि शनिदेव यहाँ बैठ के आपके इस हाउस का लाभ वाले खाने का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस इसे कब्जाने की सोचेंगे। अब इसे कब्जाने का मतलब क्या है, भाग्य कर्म लाभ। लाभ आपको येन केन प्रकारेण हासिल होगा। कैसे, मेरी बात समझ लीजिए, किसी भी तरह से लाभ आपको हासिल होना ही होना है। तो शनिदेव लाभ देने में आपको सपोर्ट करेंगे। अब ये 7, 8, 9, 10 से इन्होंने यहाँ देखा, शनिदेव ने देखिए आपके, आप देख रहे हैं कि आपके इस खाने को। अब ये क्या है, आपने कहा साहब ये आपका सेकंड हाउस धनेश, क्या लिखा है, मंगल लिखा है। आपने कहा शनि के लिए मंगल क्या है, ये तो यार एनिमी है। तो इसका मतलब धनेश धन को तो कमज़ोर कर रहा है ये। अगर शनि यहाँ से देख रहे हैं धन वाले खाने को, तो धन को तो ये कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, क्यों, मंगल है और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ तो हमको दिख रहा है मंगल सप्तम भाव में बैठा है, मंगल भी देख रहा है भाई इसमें, यानी ये खाना तो मजबूत है। शनि जो है बस वही खेल है, ये खाना मजबूत है बिकॉज ऑफ, देखिए स्ट्रेट साइट ऑफ मंगल, मंगल की सीधी दृष्टि है इस पर। मंगल अपनी राशि को देख रहा है तो उसने मजबूत किया है मंगल ने अपने मगर मंगल की अपने मकान पे निगाह है। मंगल 1 और 8 में वृश्चिक का मालिक होता है, ये वृश्चिक लिखा हुआ है। मंगल देख रहा है अपने मकान को, आप अपने मकान को देख रहे हैं तो कोई वहाँ कूड़ा उड़ी फेंक जाएगा, आप खुद सोचिए, आप दूर खड़े हैं, आपका मकान लॉक है, आप देख रहे हैं मकान को, अपने निगाह आपकी वहीं पे है, कोई आदमी आया वहाँ क्या कूड़ा डाल जाएगा, क्या डस्ट डाल जाएगा अपने घर की? नहीं, आप तुरंत टोक देंगे। मंगल देख रहे हैं तो वो शनि को कहते हैं, क्योंकि मंगल के अधिष्ठाता कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी के चरणों में शनिदेव बैठते हैं। तो शनिदेव आते हैं, कहते हैं यार ये मकान खाली है, यार यहाँ मेरा दुश्मन का, मतलब दुश्मन क्या, जिससे एनिमिटी है उनका मकान है, तो यहाँ गंदगी फैला देता हूँ कुछ। तो ये जैसे ही आते हैं, ये मंगल हनुमान जी यहाँ से देख लेते हैं मंगल, हालांकि मंगल सदा के लिए नीच गया है, लेकिन देखता है, कहता है ना भैया कहाँ जा रहे हो। तो क्या होता है, शनिदेव यहाँ बैठ के इसको नुकसान पहुँचाते हैं, धन लाभ में इनको नुकसान पहुँचाना है, गोत्र में हानि पहुँचानी है। तो मंगल यहाँ बैठ के पिता का कारक है, तो ये आपके पिता के साइड को हानि नहीं होने देता, और पिता या कैश वहाँ भी हानि नहीं होने देता। तो क्या है, अब गोत्र में हलचल है, तो गोत्र में कौन बचा, जो आपके शनिदेव के चलते गोत्र में हलचल मचनी है। अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है और साथ में मंगल की युति है, फिर सुन लीजिए, यदि शनि की महादशा है और मंगल की अंतर्दशा है, या मंगल की महादशा है और शनि की अंतर्दशा है, तो क्या हुआ, मंगल डबल मार्के से बताया मैंने, सेकंड वृश्चिक और 7th मेष, दोनों का मालिक मंगल हुआ। तो क्या हुआ, ये क्या करते हैं यहाँ, ये गोत्र में हलचल कर देते हैं। कुछ तो करना ही है, कुछ तो रायता फैलाना ही है ना भाई, तो आया हूँ तो थूक के तो जाऊँगा ही, कॉन्सेप्ट है इनका। तो ये क्या करते हैं, रायता कहाँ फैलाते हैं, ये बाप को छू नहीं पाते आपके पिता की साइड को, और आपके पैसे को छू नहीं पाते, तो ये फिर रायता फैलाते हैं आपके पिता की घर की फीमेल, यानी आपकी माँ, आपके सिस्टर्स के घर, बेसिकली अपनी माँ के घर। तो अगर आपकी मदर हैं तो ये उनको झटका देते हैं शनिदेव। कैसे, फिसल के गिरना, सीढ़ी से गिरना। हमेशा याद रखिए, शनि की चोट जो है पीछे से होती है मैक्सिमम केस में, और असावधानी से होती है। तो ये इस तरह की चोट देंगे तो आपको घर में आपकी महिलाएं, सीनियर लेडीज़ हैं, अगर माँ हैं आपकी, माँ की साइड से हैं, या अगर दादी हैं, माँ हैं, जो भी हैं, या माँ की पिता की बहनें हैं, तो वो भी देखिएगा, उनको भी जो है घात होगा इस समय। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कमिंग मंथ फरवरी। तो अब ये शनिदेव का हो गया, शनि भी देख लिया हमने। अब हम लेते हैं छोटे प्लेनेट जो शॉर्ट टाइम रहते हैं। मंगल की बात कर रहे थे, इन्हीं साहब को देख लेते हैं, मंगल महाराज को। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके अष्टम हाउस में। मेरे विद्वान भाइयों ध्यान से सुनना, मंगल आपका डबल मार्केश है। अब यहाँ लफड़ा आया आपके लिए, और मंगल मैंने कहा आपका यहाँ पे अष्टम हाउस में बैठा है। अष्टम हाउस में बैठ के एक गोत्र को देख ले रहा है, यहाँ आपकी अपनी राशि तो संभाल ले रहा है, अपनी राशि है देखिए इसकी, संभाल ले रहा है। लेकिन यदि आपकी लग्न कुंडली में भी अष्टम मंगल है, यदि आपकी लग्न कुंडली में भी अष्टम मंगल है, तो भूल के भी आपको नॉन मंगली से शादी नहीं करनी है। नॉन मंगली से शादी नहीं करनी है, नहीं तो वो चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ आपसे। देखिए दूसरी बात, अगर आपका अष्टम मंगल है तो आपको ध्यान रखना है आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो आपकी मदर की साइड से यानी पिता की साइड से जो लेडीज़ होती हैं उनको झटका लगने वाला है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कंडीशन ने बताया क्या होनी चाहिए, किसकी महादशा और किसकी अंतर्दशा होनी चाहिए, बताया मैंने आपको। मंगल यहाँ से 1 2 3 4 देख रहा है आपके, देखिए 1 2 3 4, चौथी दृष्टि देख रहा है आपके लाभ वाले खाने को, भाग्य कर्म लाभ वाले को, यानी कि 11th हाउस को। क्या लिखा है, 5 लिखा है। आपने कहा मंगल का सूर्य क्या हुआ, ठीक है, मंगल और सूर्य की ठीक ठाक पड़ती है, कोई इनमें विवाद नहीं है। तो ये अल्टीमेटली यहाँ बैठ के आपके देखिए लाभ को बनाएंगे। जैसे लाभ को बनाया, देखिए चीज़ों को जोड़िए, कोई रिलेट कीजिए। यहाँ क्या किया, धनेश को इसे छूने नहीं दिया शनि को, तो
तो इन्होंने धन भी मेंटेन किया, लाभ भी देंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 से अगेन जो बता चुका हूँ यहाँ देखा, 8th से यहाँ देखा, कहाँ पे आपके अकारक थर्ड हाउस को क्या लिखा है 9 लिखा है। अब मंगल का आपके 9 का मालिक बृहस्पति हो गया, क्या रिलेशन है, ठीक ठाक रिलेशन है, मंगल का ठीक ठाक रिलेशन है देखिए। और 7 फेब तक यहाँ बुध बैठे हैं, तो ये बुध तो न्यूट्रल हो गए। अब बुध कहते हैं भैया मेरा क्या करना है, मुझे बुध से पूछा गया तेरा कौन दोस्त है, बृहस्पति दोस्त है। उन्होंने कहा बृहस्पति मेरा ठीक ठीक है। अच्छा मंगल तेरा दोस्त है, उन्होंने कहा हाँ मंगल ही मेरा ठीक ठीक है। तो बृहस्पति कोई परेशान नहीं होते, क्यों, ये भी इनसे कोई दुश्मन नहीं है, कोई आपकी दोस्ती नहीं है, और मंगल से भी कोई दुश्मनी कोई दोस्ती नहीं। तो बुध क्या है इस समय 7 फरवरी तक इस केस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अकारक थर्ड हाउस में बैठने पे ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कोई असर देते नहीं हैं। तो बुध की महादशा अंतदशा अगर आपकी चल रही है तो वही फल देगी इस समय जो जहाँ बैठा है 9, इसका मालिक बृहस्पति देगा, ये ध्यान रखिएगा जो मैं बोल चुका हूँ आपसे। अब क्या है मंगल की ये दृष्टि, हमने मंगल देख लिया, अब बचे आपके बुध। बुध देवता यहाँ बैठे हैं, मैंने आपसे कहा कि ये थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, तो क्या है अभी ये न्यूट्रल हो गए, बिल्कुल न्यूट्रल होते ही है। तो अभी ये न्यूट्रल है, यानी इनके 7 फेब तक आप फल देखेंगे बृहस्पति का। 7 फेब को ये यहाँ से यहाँ आ गए, देखिए 7 फरवरी को यहाँ पहुँच गए आपके किसके साथ, सूर्य के साथ। तो क्या हुआ, बुध आदित्य योग बन गया। बुध आदित्य योग जैसे ही आपका बना, किस हाउस में देखेंगे, कब तक है 7 फेब से 14 फेब तक, क्योंकि 14 फेब को सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे। तो ये 7 दिन का बुध आदित्य योग है, यहाँ पे 7 दिन का बुध आदित्य योग है। अगर आपको कोई ज़मीन की डील करनी है, अगर मदर साइड से किसी का कोई हैवी ट्रीटमेंट करवाना है, तो तुरंत आप करवा लें इस ड्यूरेशन में, ये आपको सफल मिलेगी। याद रखिए 7 फेब से 14 फेब में बुध आदित्य आपका जो है 4th हाउस में बैठा है, शनि की राशि में हो रहा है बुध आदित्य, शनि की राशि में बुध आदित्य हो रहा है। शनि का बुध मित्र है, ध्यान देंगे आप। और जो है आदित्य यानी सूर्यदेव तो हालांकि विरोधी हैं ही, दुश्मन है ही, इनके दुश्मन मानता है मतलब ये। तो बुध आदित्य जो है यहाँ पे शनि की राशि में हो रहा है, लेकिन क्या है सूर्य की एनिमिटी को बुध संभाल लेता है। बुध कहता है भैया तू मुझसे बात कर, किससे कहता है, शनि से कहता है कि चाचा आपको जो बात करनी है मुझसे बात कीजिए आप, क्योंकि ये क्या है उसके ताऊ जैसे हैं, सूर्य भगवान तो भास्कर हुए। तो क्या होगा, ये बुध आदित्य यहाँ का आपकी ज़मीन की कोई डील होनी है, कोई सौदा होना है, कोई लेन देन होना है, तुरंत आप कर लीजिए इस पीरियड में। ज़मीन आपको या मकान आपको सस्ते में मिलेगा, मार्केट रेट से कम में मिल जाएगा, अगर थोड़ा भी आप दुनियादार व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल हैं। ये बुध आदित्य का योग है। यहाँ से देखिए आपकी माता को मैंने बताया, ये शनि यहाँ बैठे की राशि है और आपके सूर्य यहाँ है, तो ये माता में लड़खड़ाहट देगा, माता के स्वास्थ्य में लड़खड़ाहट देगा। कोई दिक्कत नहीं, बाप बेटे दुश्मन बैठे हुए हैं, बुध संभालता है काफ़ी कुछ, लेकिन बुध जो है यहाँ पे क्या है, ऐसा विवाद नहीं होने देता जो समस्या की ओर आ जाए। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है कि ऐसा विवाद फैमिली में होगा कि जो है जिससे मदर को शौक लग जाए, ये भाई लड़ रहे आपस में, तो मदर को शौक लग गया, तो ऐसी पोजीशन ना आए, बस उसका ध्यान रखिएगा। बुध यहाँ आ गए, उसके बाद बुध यहाँ से 27 फरवरी को आएंगे आपके इधर, देखिए सूर्यदेव को छोड़ के यहाँ आ जाएंगे 27 फरवरी को, कहाँ, आपका जहाँ 11 लिखा हुआ है, यानी आपके जो है विद्या संतान वाले खाने में। संतान जैसे ही बुध यहाँ आए 27 फेब को, आपकी संतानें जो थोड़ा शनि से अफेक्टेड थी, उन्होंने बिल्कुल मन लगा कर पढ़ना शुरू कर दिया। अब बुध उनको बुद्धि देगा कि भैया पढ़ लो कायदे से, नहीं तो एग्जाम में जो है दिक्कत आ जाएगी। तो इस बुध के प्रभाव से 27 फेब के बाद बच्चों की स्टडीज़ जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये पढ़ने वाले जातक हैं, तो मान लीजिए ये स्टूडेंट की कुंडली है, तो उसकी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग पकड़ लेगी और ज़्यादा पेस पकड़ लेगी, गति पकड़ लेगी। क्यों, बुध यहाँ आके बाकी सबको, देखिए शुक्र तो यहाँ 15 फेब को यहाँ जाएंगे, चले जा चुके हैं, यहाँ शनि बैठे हैं, तो आपके ये बुध जैसे ही यहाँ आएंगे 27 फेब को, तो उसके बाद से ये यहाँ पे 14 फेब को सूर्य आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे इनके और शनि के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा बहुत ध्यान भटक भी रहा है उनका, तो वो भी शांत हो गया। ये कहते हैं भैया शांत हो, पढ़ने दो बालक को। अगर ये आपके बच्चे की कुंडली है तो भी ऐसा ही होगा, अगर आपकी कुंडली है तो आपके बच्चों में भी यही असर आना है। उसके बाद 27 फेब तक यहाँ रहेंगे, तो अगला महीना बच्चों के लिए ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, मेहनत से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आपको यकीनन मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ बुध न्याय का देवता भी माना जाता है, और बुध वाणी का है, विद्या का, ज्ञान का। मैं बृहस्पति को कहूँ, बृहस्पति क्या है, पराभौतिक विद्या है वो। आपका बुध जो है इस जगत में काम आने वाली विद्या है, जो आप सीखते हैं पढ़ के मेहनत से, और जो है गुरु शिष्य परंपरा जो भी होती है उसके अंतर्गत जो सीखते हैं आप, तो वो बुध देख रहा है यहाँ पे। यहाँ बृहस्पति नहीं है, गुरु शिष्य में गुरु हट गया, देखिए यहाँ बुध संभाल रहा है। तो बुध जो है न्याय का देवता है, मेहनत से पढ़ेंगे अगेन तो आपको 101% सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि बुध आपके जो है सब विद्या, अगर आपकी कुंडली है तो आपकी विद्या वाले खाने में, आपके बेटे को देखना है तो उसके संतान वाले खाने में आ रहा है, तो आपको बुध सक्सेस देंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा। ये बुध का मामला यहाँ खत्म हुआ। आप देखिए सूर्यदेव यहाँ थे, अभी तक कहाँ थे, आपने कहा साहब ये
4th हाउस में अपने पुत्र की, शनि की राशि में बैठे थे, बड़े व्याकुल थे। क्यों? बगल में पुत्र बैठा हुआ है, तिरछी आंख से देख रहा है। कोई तरीका हुआ? बेटे के 2 मकान हैं, बेटे ने बजाय अपने बाप को अपने साथ मकान में रखने के, उसकी सेवा करने के, बगल वाले मकान में रखा हुआ है और तिरछी आंख से देख भी रहा है। तो क्या है, यहाँ पे सूर्य जो है थोड़ा व्याकुल रहते हैं। देखिए, हालांकि आप कहते हैं कि संक्रांति, मकर संक्रांति, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन सूर्य यहाँ व्याकुल हैं। तो सूर्य यहाँ से यहाँ आए तो क्या हुआ, आपकी माता को थोड़ा सुकून आ गया स्वास्थ्य में, अगर वो इस समय को निकाल चुकी हैं सुकून से। तो अब सूर्यदेव यहाँ आ गए, यहाँ आके क्या हुआ, सूर्यदेव ने यहाँ देखिए, अब सूर्य बैठे हैं, शनि बैठे हैं, अब फिर लफड़ा शुरू हो गया। 14 फ़रवरी को सूर्य यहाँ आए और 27 फ़रवरी को बुध यहाँ आने थे। तो 27 फ़रवरी और 14 फ़रवरी के बीच में सूर्य और शनि यहाँ दंगल खड़ा करेंगे। तो आपको याद रखना है, अगर स्टूडेंट हैं तो अपने माँ बाप के झगड़ों से इनसे इफेक्ट ना होइएगा। अगर माँ बाप में कोई विवाद होता है, आप दूसरे कमरे में जाकर पढ़िए। और अगर आपकी कुंडली है, आपके संतानों का मामला है, तो याद रखिएगा कि सूर्य यहाँ पे शनि आने पे आपके बच्चा, आपके पारिवारिक फैमिली के लोगों के झगड़ों से इफेक्टेड होगा, जो नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी है कि यू हैव टू मेक श्योर दिस थिंग कि ऐसी चीज़ घर में ना हो। तो ये यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ 14 फ़रवरी को आएंगे, तब ये करेंगे। और मैंने बताया विद्या और संतान, और ये शनि और सूर्य के युद्ध में जो 14 फ़रवरी, देखिए 14 फ़रवरी से यहाँ पे जो आपका शनि यहाँ बैठे हुए हैं, यानी 14 फ़रवरी से जब तक बुध यहाँ नहीं आए 27 फ़रवरी तक, इस बीच के बीच होने वाली, पैदा होने वाली संतान जो है वो मैक्सिमम केस में, अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है आपकी, तो आपकी इसकी ध्यान सुनिएगा। अगर आपके इस ड्यूरेशन में, कौन से ड्यूरेशन में, 14 फ़रवरी के, और यहाँ पे ये आएगा 27 फ़रवरी, इसके बीच में संतान होती है अगर इस बीच के ड्यूरेशन में, तो वो थोड़ा बृहस्पति से इफेक्टेड होगी। अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है तो क्या है, स्थान हानि का वो जीवा का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर बृहस्पति आपका उस समय लग्न कुंडली में 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो बच्चे के जन्म लेते ही घर में कोई ना कोई जाता है। ऐसे में खैर इतना डीप नहीं जाना, ये तो बहुत लंबी एनालिसिस है। तो उसके बाद आपने कहा साहब, आपने सूर्य देवता को भी देख लिया, बुध को देख लिया, सूर्य देवता को देख लिया हमने। अब हैं हमारे शुक्र जी। शुक्र महाराज जो है, शुक्राचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं अभी तक, देखिए ठीक। कहाँ? शनि के साथ अच्छे संबंध हैं। शुक्र शनि जो है बढ़िया सुकून से बैठते हैं, दोनों तामसी प्रवृत्ति के हैं। अब शुक्राचार्य तो तामसी प्रवृत्ति के नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शुक्राचार्य जो है वो अपना सुकून एंजॉय करते रहते हैं, इसलिए वो सेंसुअल प्लेजर दिखाता है। और शनिदेव तो अपना है ही तैयार बैठे हैं एंजॉयमेंट के लिए। तो दोनों यहाँ से जो है वो एक साथ जो प्रेम निभा रहे थे, आप समझिएगा कैसा प्रेम निभा रहे थे। अब ये शुक्रदेव यहाँ से यहाँ आए आपके, कब आए? देखिए जब तक यहाँ बैठे हैं शुक्र, जब तक यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके यहाँ से यहाँ आएंगे 15 फ़रवरी को। तो शुक्र यहाँ बैठे हैं। संतानों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फीमेल चाइल्ड हैं, अगर आपकी बच्चियाँ हैं आपकी, या आप जो हैं, ध्यान सुनिएगा, जो अगर आपके फीमेल मतलब आपकी बेटियां हैं, अगर जवान हैं, और तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो कहीं ऐसी जगह ना जाएं जो अलोन प्लेस, अकेला स्थान हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कत देता है। शुक्र शनि के साथ जो है ज़्यादा ही संयुक्त हो जाता है। शुक्र शनि, आप समझिए, शुक्र क्या हुआ? सेंसुअल प्लेजर हुआ। और शनि क्या हुआ? शनि मतलब चेतन मस्तिष्क होते हुए भी अचेतन अवस्था, यानी कि अल्कोहल, ये चीज़ें। तो बच्चे को, बेटी को ऐसे सर्किल में नहीं जाने देना है उस समय, उस ड्यूरेशन में जहाँ पे लड़कों का सर्किल हो, या फिर आप समझिए मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद शुक्र यहाँ से यहाँ आए। जैसे ही शुक्र यहाँ से यहाँ आए, देखिए खुशी से पागल हो गए शुक्र। क्यों? भले ही उनको शनि से छूटने का दोस्ती या साथ थोड़ा अफसोस था, लेकिन यहाँ आया मीन का शुक्र उच्च का हो गया। शुक्र उच्च के हो गए। अब शुक्र जैसे ही यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा क्यों खुशी से पागल हुए? आपने कहा बृहस्पति यहाँ बैठा है। बृहस्पति क्या हुए? देवताओं के गुरु हुए। शुक्र को तो बड़ी एनिमिटी है इनसे, चिढ़ है, जलन है, ईर्ष्या है, एक पुश्तैनी लड़ाई है इनके बीच, अनकहा विवाद है, अनसेड एनिमिटी है। तो शुक्र खुश क्यों हुए? क्योंकि मीन का शुक्र है। शुक्र ने कहा बृहस्पति का घर जरूर है, ये मेरे दुश्मन का घर जरूर है, लेकिन मैं यहाँ उच्च का हूँ, यानी कि मैं भले ही तेरे घर में आया हूँ, लेकिन ऑथराइज मैं हूँ। होल सोल जो है, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे है। तो यहाँ पे शुक्र पहुँचते हैं बृहस्पति के मकान में, लेकिन अटॉर्नी है इनके हाथ में, तो ये प्रफुल्लित हो जाते हैं शुक्र। इस कारण से 6th हाउस में आने पे, बृहस्पति की राशि में आने पे, ध्यान रखिएगा, आपको महिलाओं से, अपोजिट सेक्स से आप पे जो है आक्षेप लगने की संभावना बढ़ जाती है। आपको इस ड्यूरेशन में, जब तक शुक्र यहाँ बैठेंगे 15 फ़रवरी के बाद, फ़रवरी के महीने में बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट जेंडर से बात करते हैं कि डिस्टेंस, चाहे मेल हो आप, चाहे आप फीमेल हो, डिस्टेंस रखिएगा। क्योंकि अगर आप मेल हैं तो समाज तुरंत आप पे आक्षेप लगा देगा, अगर फीमेल हैं तो सोसाइटी, आप समझ ही हैं क्या कहती है आजकल। तो ये दिक्कत है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट के लिए ये महीना जो है ठीक ठाक है। थोड़ा आपको जो है यहाँ मैंने बताया मानसिक झंझावातों का, उससे बचना है, और बुध आएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपने मेहनत से पढ़ा। एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड ऑन यू। स्टूडेंट से कह रहा हूँ मैं, तो आप पढ़ेंगे, निश्चित सिलेक्शन होगा। कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, कोई आपके अच्छे मार्क्स को
कम नहीं कर सकता। अब बाकी जो है फाइनेंशियली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड मंथ। कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है आपका, तो याद रखिए आपका जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो तुला लग्न वाले जातक हैं बेसिकली ये घूम घाम के कैसे भी हो ये इनको अपना मेन बिजनेस बनाना चाहिए, ज़मीन को, लैंड को, कैसे भी हो। जैसे आप मान लीजिए कहीं आपकी कोई फ्रेंचाइजी है, तो फ्रेंचाइजी लेने के बहाने वो ज़मीन परचेज़ कीजिए, तरीका सीखिए आप। आपके जैसे आप पढ़ाते हैं, आपकी कोचिंग है, स्कूल है, तो आप वो ज़मीन परचेज़ कीजिए, इस बहाने आप ज़मीन कीजिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सूट करेगा, बहुत ज़्यादा सूट करेगा। और मैक्सिमम ज़मीन से लोग बन जाते हैं। देखिए तुला लगने वाले, अगर थोड़ा सा भी, मैंने अगेन कहा कि 7th हाउस इनका जो है कंट्रोल में रहता है इनके, तो बढ़िया है। आपके कहाँ कहाँ किसको खतरा है मैंने बताया, आपके फैमिली में अपना कब ध्यान रखना है आपको। उसके बाद विवाहित मैरिज के लिए बढ़िया संबंध है। आप देखिएगा थोड़ा यहाँ पे जो है, आप जब बृहस्पति बैठे हैं यहाँ पे, देखिए आपके बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो आपने थोड़ा ध्यान देना है कि बृहस्पति जो हैं वो 6th हाउस में बैठे हैं। आपके जो है 7th हाउस का, अगर आप कुंवारे हैं तो बोल रहा हूँ, इसका मालिक मंगल हुआ, तो आप देख लीजिएगा कि आप अष्टम मंगली जो हैं अगर आप अष्टम मंगली नहीं हैं तो अष्टम मंगली न लाएं, और अष्टम मंगली हैं तो अष्टम मंगली लाएं, नहीं तो मंगल घात दीजिएगा। क्यों? आपका मंगल अभी जो है इसमें बैठा हुआ है, 8th हाउस में गोचर में है, और बाकी सब अच्छा है। देखिए आगे मैरिज के लिए बढ़िया टाइम है आप लोग के लिए। तुला लगने वाले काफ़ी इस बार निपटेंगे, काफ़ी की शादी होगी मेरा मतलब है, तो तैयार रहें आप लोग। और बाकी सब बढ़िया है। और देखिए सब बता दिया मैंने आपको कि एजुकेशन क्या जानी है, ठीक। फिर मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। अब नेक्स्ट मंथ का देखूंगा, बताऊंगा आप लोगों को मैं कैसा मार्क जाएगा आपका। थैंक यू।